हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है मैंने बहुत सारे पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व किया है और कर रही हूँ। और स्लेट इस बार 2025 का जो लाइफ साइंस का है वो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन में हम स्लेट की तरफ से जो आंसर होगा हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ से आंसर वेरी कर सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर कि यही होगा, बट या मैं अपने पर्सपेक्टिव से जो मेरा नॉलेज है, जितना मुझे पता है उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ। हो सकता है इसमें गलत भी हो, लेकिन आप अपना ऑप्शन को इसमें से थोड़ा बहुत चांसेस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले मैंने बाकी के भी कर रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। एंड कुछ भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, चलिए बताइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर। सो यहाँ पे दो कंडीशन है, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब चलिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोई देखते हैं, यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे भी हम हेट्रोजाइगस कंडीशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए अगर रेड बन रहा था, अगर स्मॉल ए अगर वाइट बन रहा था, ठीक है, तो ये जब इसकी जब गैमेट सेपरेट होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे होगी, फिर हम इसको जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलती है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, कुछ ऐसा सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, राइट। ओके, जब ऐसा सिचुएशन होती है ना तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ जो वाले केस है यहाँ पे तो कैपिटल ए है, ठीक है। तो कैपिटल ए होने की वजह से हमें यहाँ क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हमें रेड मिलेगी, दिस इज ऑब्वियस। यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम को डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। को डोमिनेंस मतलब कि को मतलब दोनों ही एक्सप्रेस होंगी, ठीक है। तो कोई एक फ्लावर था जो रेड था और कोई फ्लावर है जो वाइट कलर का था जो रेसेसिव ट्रेट था, तो अभी इसमें जब ये तो ये वाइट ही बनेगी। अब इन केस ऑफ को डोमिनेंस जो हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन था ना, ये हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा, सिंस हमें दोनों ही एक्सप्रेस होती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे अगर ये कोई फ्लावर है, सो इस फ्लावर में क्या हो जाएगी, इस फ्लावर में हमें यहाँ पे रेड डॉट्स देखने को मिलेगी और वाइट फ्लावर होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि फ्लावर रेड हो और वाइट डॉट्स हमें देखने को मिले, मतलब कि दोनों ही कैरेक्टर हमने इस फ्लावर में शो हुआ है, ठीक है, कोई एक डोमिनेंट नहीं हो गया है। सो ये वाला हमें ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिलेगा। तो को डोमिनेंट मतलब होता है कि दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है, दोनों ही डोमिनेंट है, रेड भी डोमिनेंट है, वाइट भी डोमिनेंट है, ठीक है। ये कंडीशन हमें मिल गई है। अब इसका मतलब ये तो को डोमिनेंस का डेफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब कि कुछ तो रह गया है, दोनों ने अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाया है अपना कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल ए अगर हमने रेड कंसिडर किया, अगर स्मॉल ए हमने वाइट कंसिडर किया, सो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट वी कैन सी, ये गैमेट सेपरेट होगा, कैपिटल ए ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, सो दिस वी विल गेट, ओके। तो इस केस में तो कोई डाउट नहीं है आपको, इस केस में तो वही होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा है। तो इस केस में हमें देखने को मिलेगा कि ये हो गया हमारा रेड और ये हो गया हमारा वाइट। अब डाउट किस में आता है, डिफरेंस किस में आती है, सिर्फ हेट्रोजाइगस में आती है। तो हेट्रोजाइगस में क्या हो जाती है, ये ना रेड बनती है ना वाइट बनती है, एक इंटरमीडिएट बनती है। तो इसको हम यहाँ पे पिंक कंसीडर करते हैं, रेड और वाइट मिलकर क्या बन जाती है, पिंक, ठीक है। तो दोनों कोई भी एक्सप्रेस नहीं होता है, ये भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, ये भी कोशिश तो कर रहा है ये भी एक्सप्रेस होने की, ये ए कोशिश कर रहा है इसको डोमिनेट करने की, ये स्मॉल ए कोशिश कर रहा है इसको डोमिनेट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दोनों ही कम्पीट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से कंपटीशन नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए दोनों ही एक्सप्रेस हो गए हैं। तो दोनों एक्सप्रेस होने की वजह से क्या होगा है, मतलब दोनों एक्सप्रेस नहीं, दोनों इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो गए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पिंक वाला मॉर्फोलॉजी देखा है। दैट मीन्स ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। अब इसके वजह से हमने देखा कि ये कंप्लीट डोमिनेंस का भी हमने देखा यहाँ पे क्या कंडीशन है, दोनों एक्सप्रेस हो रहा है। चलिए अभी क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिफरेंस क्या है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें बोला गया है इन को डोमिनेंस नाइदर एलील इज डोमिनेट ओवर द अदर, व्हाइल इनकम्प्लीट डोमिनेंस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ परमानेंट होमोजाइगट। नहीं, ऐसा नहीं है। परमानेंट होमोजाइगट का मतलब होता है कि जो कैपिटल ए है ना, ये परमानेंट ही रहती है, हमें कोई हेट्रोजाइगल इंटरमीडिएट नहीं मिलती है, ये बोला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने देखा कि हमें इंटरमीडिएट हेट्रोजाइगस मिली है, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल है। तो इन को डोमिनेंस नाइदर एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
क्या होती है, को डोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेट होते हैं एक दूसरे पे। इसीलिए हमने क्या देखा था कि रेड डॉट देखा था वाइट फ्लावर पे, देखा था कि नहीं हमने ये कंडीशन पे, ये देखिए रेड डॉट देखा था हमने वाइट फ्लावर पे, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होता तो हमें इसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे नाइदर एलील इज डोमिनेट ओवर द अदर, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही एलील डोमिनेट होता है, ठीक है। वाइल इनकम्प्लीट डोमिनेंस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ परमानेंट होमोजाइगस, चलो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ए गलत हो गया। अब हम बी में जाते हैं, इन को डोमिनेंस नाइदर एलील इज डोमिनेट, चलो यहीं हमारा गलत हो गया, ये तो गलत गया, बी ऑप्शन गलत। फिर सी ऑप्शन देखते हैं, इन को डोमिनेंस वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल कैरेक्टर वाइल द इनकम्प्लीट रेयर आर एक्सप्रेस इक्वली, ये तो मल्टीपल, एक जीन क्या मल्टीपल कैरेक्टर शो कर रही थी, नहीं कर रही थी, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो को डोमिनेट, ये तो सी ऑप्शन फिर भी गलत हो जाता है। एंड देन हम डी ऑप्शन, ऑब्वियसली सब गलत है तो डी सही होना चाहिए। सो को डोमिनेंस बोथ द एलील आर डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस इक्वली इन द हेट्रोजाइगस, ऑफ कोर्स ऐसा है। हमने हेट्रोजाइगस में क्या देखा था, दोनों ही डोमिनेंट हो रहा था। तो इसमें हमने क्या देखा था, रेड डॉट देखा था वाइट फ्लावर में, दोनों ही डोमिनेंट हुआ था, एक्सप्रेस इक्वली, दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि रेड ज़्यादा एक्सप्रेस हो गया वाइट कम हो गया, ऐसा नहीं था। तो इन द हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब इसमें कौन किसकी बात कर गई है, कैपिटल स्मॉल ए की। वाइल इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस देयर इज एन इंटरमीडिएट हेट्रोजाइगस, तो इंटरमीडिएट हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हो रहा है, इसके बारे में बात बोलेंगे। ये पिंक वाला हमने देखा था, पिंक वाला इंटरमीडिएट है, तो ये बोला गया है कि देयर इज एन इंटरमीडिएट हेट्रोजाइगस, ठीक है। चलिए ये इसीलिए हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, डी हो जाना चाहिए। अब स्लेट का आंसर देखते हैं क्या होता है, स्लेट जब आंसर की रिलीज करेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा सा ही सिंपल है, आपको ये इकोलॉजी पढ़ेंगे ना तब आपको ये 18 वाला मिल जाएगा, ठीक है। सो 18 में क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। आपको पता होगा सर्वाइवरशिप का, हम जब पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें आपको दिखा होगा कि सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, जिसमें हम कॉनकेव कॉन्वेक्स ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो उसी में से ही ये क्वेश्चन आया है, तो मैं बताती हूँ क्या हो रहा था, ठीक है। तो जब हम सर्वाइवरशिप कर्व देखने जा रहे थे ना, उसमें 3 टाइप्स के होते थे, एक होता था ऐसा, फिर एक होता था ऐसा कनकेव, और एक होता था स्ट्रेट, ठीक है, डायगनल, ठीक है। डायगनल यहाँ पे कन्वेक्स मिल गया हमें, स्ट्रेट मिल गया, और हमें डायगनल स्टेयर स्टेप मतलब ये वाला ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, हमें पता है सर्वाइवरशिप में सिर्फ 3 ही होती है। तो यहाँ बोला गया है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व इफ मोर और लेस सेम परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी ऑकर्स एट ईच ग्रुप, मतलब मोर्टेलिटी जो डेथ होती है वो सारे एज ग्रुप के लिए सिमिलर है, मतलब यंग की भी डेथ हो सकती है, यंग की भी डेथ हो सकती है एंड ओल्ड की भी डेथ हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यंग ही डेथ होएगी ओल्ड ही डेथ होएगी, ऐसा नहीं है। तो ये हमें क्या कौन सी मिलती है, आंसर तो सी होगा। मैं फिर भी आपको ऑप्शन ए और बी क्यों नहीं है मैं ये आपको बता देती हूँ। देखिए कन्वेक्स में हमें क्या देखने को मिलती है, कन्वेक्स में हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यंग वाले लोग होते हैं ना, यंग वाले यहाँ पे इन केस ऑफ क्या हो जाती है, इन दिस केस यंग वाले पहले ही डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है। वो बुढ़े होके एज डेथ होने तक जो नेचुरली नहीं है, ये मतलब ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलती है कि वो बुढ़े तक रह रहे हैं और उसके बाद उनका डेथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो यंग में ही इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। यंग में ही ये धड़ाम से गिर गई और यंग में ही इसकी डेथ हो गई। और कनकेव में क्या होती है, हमें कनकेव में कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जो हम ह्यूमंस में देखते हैं कि यंग तो बहुत अच्छा फ्लोरिश कर रही है, ये वाला पोर्शन हमने देखा, यंग बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, यंग बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। लेकिन विद टाइम अगर एज बढ़ रहा है तो यहाँ पे उनकी डेथ होनी शुरू हो रही है, जो कि एक्चुअल में है। हम ह्यूमंस के केस में हमने देखा यहाँ पे मोर्टेलिटी जो होती है इन केस ऑफ कनकेव, इन केस ऑफ कॉनकेव मोर्टेलिटी क्या होती है, ये सिर्फ ओल्ड एज के लिए ही हमें, मतलब ऐसा नहीं है 100% ही ओल्ड एज वाले होंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में हमें ओल्ड एज में ही देखने को मिलती है इन केस ऑफ कॉनकेव। एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स क्या होती है, मोर्टेलिटी हम क्या प्रिवेल होती है किसमें, मोर्टेलिटी हमें यंग वंस पे पहले देखने को मिलती है, यंग वंस में कॉमन है। तो इसीलिए कन्वेक्स तो हमारा यंग हो गया और जो कनकेव हो गया वो हमारा ओल्ड के लिए हो गया, ठीक है। और लेकिन जो डायगोनल वाला है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये जो डायगोनल वाला है ना, ये डायगोनल वाला भी क्या होता है कि डेथ कोई भी एज में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एज वहाँ होगा यंग होगा तो ही डेथ होगा, ओल्ड होगा तो ही डेथ होगा, मतलब कि मोर्टेलिटी के चांसेस एनी टाइम इस केस में बनी रहेगी, ठीक है, जो एक्चुअली नेचुरली क्या होती है, पॉसिबल होती है। जैसे कोई पुराने जगह इलाके में है जहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, है ना,
तो उस केस में हमें क्या मिलती है, उस केस में हमें ये डायगोनल वाली चेंज मिलते हैं, कांस्टेंट मोर्टेलिटी जब हमें देखने को मिलती है, कोई भी एज में वहाँ पे डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम आंसर देखें, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, डायगोनल और स्ट्रेट टाइप लाइन, मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब 18 हो गया है, अब सॉल्व करते हैं 19 का। 19 में क्या बोला गया है, द सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन प्लांट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। सपोज यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे कोई प्लांट है और इसके बगल में कुछ छोटे छोटे प्लांट हैं, इसके बगल में छोटे छोटे प्लांट है। तो ये क्या करता है, ये प्लांट जो बड़ा वाला प्लांट है ना, ये कुछ हार्मोन्स या फिर केमिकल्स रिलीज करती है, ठीक है, इन मॉर्फोजन के ग्रेडियंट के हिसाब से, मतलब आपको पता होगा ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो रोल प्ले करती है। और ये क्या करती है, ये अगल बगल वालों की ग्रोथ को ना बंद कर देती है। आपने देखा होगा कि दो पेड़ एकदम चिपके चिपके नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उस पेड़ को बीच में क्या हो जाएगा, कुछ केमिकल सिग्नलिंग होती है जो एक दूसरे को एक डिस्टेंस में ही प्रिवेंट करती है, एक डिस्टेंस में ही ग्रो करने के लिए अलाउ करती है, पास पास ग्रो करने से प्रिवेंट करती है। सो उस चीज़ को केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए हम उसको बाय अनदर प्लांट, इसलिए हम उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, एलिलोपैथी में। इसका डेफिनेशन ही होता है एलिलोपैथी का, ये होती है। कैनिबलिज्म में क्या होती है कि अगर कोई ह्यूमन है, अगर कोई दूसरे ह्यूमन को कंज्यूम कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, कैनिबलिज्म में कहेंगे, ठीक है। फिर एमेंसिलिज्म तो आपको पता ही होगा। आप मुझे कैरोपैथी का कमेंट सेक्शन में बताइए इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। कैरोपैथी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका क्या होगा, सर्च कीजिए, ठीक है। एंड अभी 20 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ ए रेयर एलील इन व्हिच होमोजाइगोसिटी रिप्रेजेंट ए जेनेटिक लिथल। तो इसमें कंडीशन में बोला गया है कि देखिए, हमने इकोलॉजी जब हम पढ़ रहे होते हैं, इकोलॉजी और ऊपर से इवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे हमें पता चलता है कि दो कंडीशन होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, एक सडन चेंज होती है, सडन डेथ हो जाती है या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो सडन कुछ होने के वजह से, अगर हम इसमें बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट का, तब तो आपको पता चल गया है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी हुआ है कि कुछ भी सडन अगर किसी चीज़ का एलील का अगर डिसअपियर हो गया तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, ठीक है, सडन डिसअपियरेंस। इसमें देखिए क्वेश्चन में बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ अ रेयर एलील। कोई एलील के एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सबसे मोस्ट लाइकली है, ठीक है। इन विच होमोजाइगोसिटी रिप्रेजेंट ए जेनेटिक लिथल, मतलब कि अगर होमोजाइगोसिटी अगर कुछ है ऐसे करके होमोजाइगस कंडीशन है तो ये कंडीशन क्या डिनोट करेगी, ये कंडीशन लिथल डिनोट करेगी, मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है, कोई दोनों में से कोई एक लिथल डिनोट करेगी। तो प्रिवेंट एक्सटिंक्शन बोला गया है, लेकिन हमें पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट ये दोनों एक्सटिंक्शन कॉज करती है। फाउंडर इफेक्ट मतलब सपोज कोई एरिया था, इधर से बीच में से किसी वजह से, किसी बैरियर की वजह से, सपोज यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया, दो अलग अलग हिस्सों में अगर कुछ चीज़ बढ़ गई है, दो जगह बढ़ गई है, तो यहाँ पे हो सकता है सारे पॉजिटिव कैपिटल ए वाले हो जाए और यहाँ सारे स्मॉल रिसेसिव कंडीशन आ जाए। तो इसमें ऑब्वियसली इस वाले लैंड वाले एरिया पे ये रिसेसिव कंडीशन तो गायब हो गई ना, और इस वाले एरिया पे ये जो डोमिनेंट कंडीशन है वो गायब हो गई है। डेट मीन्स इट नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जो रेयर एलील था वो यहाँ पे एक्सटिंक्शन ना हो, ठीक है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन होने के चांसेस है। तो इसीलिए फाउंडर इफेक्ट यहाँ पे ये क्या करता है, ये एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट नहीं करता है, ये एक्सटिंक्शन को कॉज करता है। एंड एट द सेम टाइम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक्सटिंक्शन को कॉज करता है, ठीक है। एंड बचा क्या, बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म और न्यू म्यूटेशन। देखिए दोनों ही कंडीशन हमें एक्सटिंक्शन ऑफ रेयर एलील को प्रिवेंट करता है, लेकिन हमें सही आंसर को चुनना है ये दोनों में से, ठीक है। सही आंसर को चुनने के लिए हमें दोनों का डेफिनेशन जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म के मतलब क्या होती है, एंड उसके बाद न्यू म्यूटेशन का मतलब इस कंटेक्स्ट में क्या बोला गया। न्यू म्यूटेशन तो आपको समझ ही गया होगा, नया म्यूटेशन उसका फुल फॉर्म है, उसका मतलब होता है नया म्यूटेशन। तो अभी मैं देखती हूँ कि आपको बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म और न्यू म्यूटेशन का क्या यहाँ पे सीन बन रहा है। ओके, देखिए बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक नए स्लाइड में बताती हूँ आपको। बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होती है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा हमें हेट्रोजाइगोट एडवांटेज को ही डिनोट करता है। इसका दूसरा मतलब होता है हेट्रोजाइगोट एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज। अगर कोई कंडीशन अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो वो सर्वाइव करेगी, ठीक है, वो सर्वाइव करेगी। दिस इज नोन एज बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म।
इसे कहता है हेट्रोजाइगोट एडवांटेज। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि होमोजाइगोसिटी कोई लिथल को डिनोट कर रहा है, होमोजाइगोसिटी लिथल डिनोट कर रहा है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हेट्रोजाइगोस डिनोट कर रहा है और प्लस ये लिथल कंडीशन भी डिनोट नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेस हो रहा है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म का, लेकिन अगर जब मैं आपको दूसरा वाला कंडीशन बताऊंगी ना, न्यू म्यूटेशन वाला, तब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, न्यू म्यूटेशन वाला कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये देखिए न्यू म्यूटेशन फॉर एग्जांपल हमें अगर ये वाला कंडीशन मिल रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए, अगर कोई पॉपुलेशन है इसमें 50% लोग कैपिटल ए वाले उनके डोमिनेंट वाला एलील है और यहाँ पे पॉपुलेशन में 50% अगर स्मॉल ए वाला एलील है, तो अगर किसी वजह से हमने देखा कि होमोजाइगोसिटी लिथल कंडीशन डिनोट करनी चाहिए, क्वेश्चन में ये बोला गया है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए होमोजाइगोस कंडीशन और ये क्या करता है हमारा लिथल कंडीशन कॉज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये लिथल कंडीशन कॉज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 100% है पॉपुलेशन में, तो 50% अगर ये कंडीशन शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, इनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ये सर्वाइव कर गई है, अब ये तो हमें समझ आ गया। अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा कि ये जो सर्वाइव वाली पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो सर्वाइव वाली पॉपुलेशन है जो स्मॉल है, अगर हम इस पे न्यू म्यूटेशन अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है, अगर इसमें हम न्यू म्यूटेशन कर दे तो ये वाला क्या हो जाएगा, म्यूटेट वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर हमें ये लीथल वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला नहीं भी है, अगर दूसरा कंडीशन हमें ये भी मिल सकता है कि या तो सिर्फ ये एलील पे म्यूटेट हुआ हो, ठीक है, ये वाला अच्छा था, ठीक था, नॉर्मल था, तो ये वाला कंडीशन में मिल रहा है। अगर ये वाला कंडीशन हमें मिल रहा है, अगर ये हेट्रोजाइगोसिटी कंडीशन वाला मिल रहा है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, वापस सेम कंडीशन मिलेगा। ये वाला जो पहला वाला स्टेज में जो चीज़ था ना, वापस हमें वही मिलने वाला है। तो यहाँ पे 50% फिर लिथल हो जाएगा, फिर 50% नॉर्मल हो जाएगा, है ना, 50% नॉर्मल हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये लिथल है। ठीक है, फिर वापस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर फिर से न्यू म्यूटेशन अगर हुआ, फिर हमें ये वाला कंडीशन देखने को मिलेगा अगर सिर्फ एक पे हुआ तो। ठीक है, तो ये वाला अगर देखने को मिला तो हमें फिर से क्या मिलेगी, स्मॉल ए मिलेगी, फिर कैपिटल ए मिलेगी, फिर ये वाले पॉपुलेशन की डेथ हो जाएगी, फिर ये वाले बच जाएंगे, है ना, तो फिर ये वाले बच जाएंगे। तो ये पूरा कंडीशन आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करें, फिर ये वाले बच जाएंगे। ठीक है, तो द थिंग इज कि यहाँ पे बोलने की कोशिश यही की जा रही है कि जो होमोजाइगोसिटी है ना, यहाँ पे जो होमोजाइगोसिटी है उसकी वजह से यहाँ लीथल कंडीशन बन रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये, और होमोजाइगोसिटी की वजह से जो लीथल कंडीशन बन रहा है वो क्या करता है, वो उसको जो नेक्स्ट जनरेशन है ना उसमें भी हमें तब देखने को मिलती है जब यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन में म्यूटेशन हो जाए, एंड वापस इसमें कुछ एलील बच जाएंगे, कुछ एलील वापस जिंदा रहेंगे। ये वाले जो जिंदा रहते हैं उनमें अगर फिर से न्यू म्यूटेशन हो गया, फिर हमें ये कंडीशन मिला, फिर न्यू म्यूटेशन हुआ, फिर हमें ये वाला कंडीशन मिला। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि न्यू म्यूटेशन, कंक्लूजन क्या बन रहा है, न्यू म्यूटेशन के वजह से क्या हो जा रहा है, न्यू म्यूटेशन के वजह से जो होमोजाइगोसिटी लीथल वाला कंडीशन था, होमोजाइगोसिटी लीथल वाला कंडीशन था, वो गायब नहीं हुआ है, वो रह गया है, और रह जाने के वजह से वो कोई रेयर एलील का एक्सटिंक्शन वो प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर रहा है, वो बार बार फॉर एग्जांपल ये वाला एलील जो था, ये जो कैपिटल वाला था, ये सब फॉर एग्जांपल रेयर है। ठीक है, कंडीशन क्या था, अगर इसकी एक्सटिंक्शन होनी होती, ये रेयर अगर एलील है तो ये डाई हो गया, तो ये तो एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन न्यू म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, ये बार बार उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही है, बार बार वो स्मॉल ए को, रिसेसिव कंडीशन को बार बार वो कैपिटल में बदल रही है, बार बार इसको इस कंडीशन में बदल रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सटिंक्शन इसमें प्रिवेंट हो गई है, बिकॉज हमने वापस से यहाँ पे कैपिटल ए वाला अपीयरेंस वापस हो गया है। ठीक है, तो न्यू म्यूटेशन की वजह से हमें रेयर एलील जो है वो एक्सटिंक्शन नहीं हो रही है, उसको हम एक्सटिंक्शन प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो आपको समझ आ गई हो यहाँ इसका क्या कहने का यहाँ पे सेंस था। तो अभी इसके लिए आपको ये बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म का आपको आई होप समझ आ गया होगा, बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म का हेट्रोजाइगोट एडवांटेज।
ठीक है। हेटेरोजाइगोट एडवांटेज का ये बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म का इसमें ये नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन पे अगर हम इस पे कुछ भी म्यूटेशन वाला कंसिडर कुछ भी कर देंगे तो ये अगर कैपिटल ए हो गया तो ये टोटली डेथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। आई होप आपको ये बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म वाला समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं वापस से कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन ओके, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा था जेनेटिक ड्रिफ्ट ये नहीं होगा, फाउंडर्स इफेक्ट ये नहीं होगा, न्यू म्यूटेशन होगा, और जेनेटिक बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे होमोजाइगोसिटी लीथल को डिनोट कर रहा है, ये कहा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इमैस्कुलेशन इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। इमैस्कुलेशन अगर आप इसका डेफिनेशन, ये एक्चुअली डेफिनेशन जानने से होगा, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। सो इसका अगर हम डेफिनेशन जाने, इमैस्कुलेशन इज रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर, ठीक है। जब हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर करते हैं ना, तब हमें इमैस्कुलेशन के बारे में पता चलती है। फाइटो रिमेडिएशन भी नहीं होता है, बायो सल्फर प्रोटेक्शन, फर्मेंटेशन, ये सारी तो चीज़ें नहीं होती है, टोटली अलग चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली प्लांट ब्रीडिंग अगर पढ़ेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो इमैस्कुलेशन इज एसोसिएटेड विद द प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर, ठीक है। सो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं आगे वीडियोस में और ज़्यादा क्वेश्चंस ले आऊँगी जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। एंड कुछ भी सजेशन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे।